हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं गुरु ग्रह गोचर को लेकर, आज इसी में हम चर्चा करेंगे यदि आपका लगन 3 नंबर से उदित होता है तो गुरु ग्रह का गोचर आपके लिए क्या करने वाला है। 3 नंबर से यहाँ पे अर्थ होता है मिथुन लगन, जिसे हम जेमिनी असेंडेंट भी कहते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन कि आपकी कुंडली में 3 नंबर की राशि जो है वो पहले भाव में लिखी होगी, तो आपका जन्म का जो लगन है वो कहीं ना कहीं 3 नंबर राशि के साथ जुड़ा हुआ है। चंद्रमा की यदि प्लेसमेंट भी 3 नंबर राशि में है तो वहाँ पर भी ये बातें लागू होंगी, लेकिन वो इमोशनल साइड से थोड़ा सा महसूस होता है। लेकिन लगन कुंडली से जो चीज़ हम देखते हैं वो मटीरियली इफेक्ट करने की कोशिश करता है। तो पहली कंडीशन ध्यान रखिएगा कि पहले भाव में 3 नंबर की राशि है तो ये ज़्यादा असर करेगा। अगर 3 नंबर की राशि में चंद्रमा है तो जो प्रभाव है वो 50% पे आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें आप मन से महसूस कर रहे हैं, रिजल्ट्स के कन्वर्जन हो इसकी श्योरिटी नहीं दी जा सकती। अब सबसे पहली कंडीशन, हम जिस ग्रह के गोचर को देख रहे हैं जीवन में उसकी उस समय अवधि में यदि दशा चल रही है तब उसका गोचर प्रभाव हमारे ऊपर ज़्यादा महसूस होगा। अगर हमारे ऊपर उसकी दशा नहीं चल रही, ये महादशा भी हो सकती है, ये अंतरदशा भी हो सकती है, प्रत्यंतर दशा भी हो सकती है, क्योंकि इन 3 दशाओं की अवधि जो है ये थोड़ी सी लंबी रहती है। तो अगर इन 3 लेवल्स पे आपको गुरु ग्रह की दशा चलती हुई दिखाई देती है तो हम ये कहेंगे कि हाँ, इसका असर प्रभाव हमारे ऊपर होने वाला है। तो अब देखते हैं सबसे पहली कंडीशन कि गुरु ग्रह का गोचर जो है वो इस लगन कुंडली के लिए कैसा रिजल्ट दिखाता है। क्या वो ग्रह उस लगन के लिए शुभ है या न्यूट्रल है या अशुभ है। तो गुरु यहाँ पर स्वामित्व लेते हैं सप्तम भाव का और दसम भाव का। एक नैसर्गिक शुभ ग्रह जब केंद्र का स्वामी बने लेकिन वो पहले भाव का स्वामी ना हो, ऐसे स्थिति में उसकी शुभता जो है वो घट सी जाती है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती। तो गुरु की दशा प्रभाव को हम 3 नंबर के लगन के अंदर चैलेंजिंग मानते हैं। पहली कंडीशन, क्योंकि शुभ तो है लेकिन शुभ होने से जब हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं कि केंद्र का स्वामी होकर ग्रह नैसर्गिक शुभ है तो शुभता खो देगा, न्यूट्रल हो जाएगा, खराब नहीं होगा, न्यूट्रल पर जाएगा। तो यहाँ पर भी गुरु नैसर्गिक शुभ है लेकिन वो शुभता को छोड़ के न्यूट्रल होगा। अब दूसरी कंडीशन, गुरु ग्रह का जो गोचर है वो किस भाव से हो रहा है। क्या भाव शुभ है, भाव शुभ अशुभ, इसमें 2 प्रकार से चीज़ों को समझिएगा। पहला कि एक सर्टेन हाउस से दूसरे हाउस की प्लेसमेंट या पोजीशन। दूसरा, जो एक पर्टिकुलर हाउस यानी कि फर्स्ट हाउस हम जब कंसिडर करेंगे उसके साथ कैसा रिलेशन है उसके आगे या पीछे वाले भाव का। अब इस बात को समझिए, यहाँ पर हम बात करें 3 नंबर बुध की राशि है, यहाँ पे हम बात करें 2 नंबर शुक्र की राशि। तो ऐसे स्थिति में 12th हाउस का स्वामी होकर शुक्र देव जो हैं वो इस लगन के अंदर कोई बहुत नेगेटिव प्रभाव नहीं दिखाते। ठीक है, 12वें घर जिसमें कि कोई दूसरा ग्रह जाके बैठ रहा है वहाँ का स्वामी इस पर्टिकुलर फर्स्ट हाउस लॉर्ड के लिए कोई बहुत नेगेटिव स्वामी नहीं है। ऐसे स्थिति में अगर हम देखते हैं तो हम ये कहेंगे कि जिस पर्टिकुलर राशि में गुरु ग्रह का गोचर होने वाला है वहाँ के राशि स्वामी जो हैं वो कोई बहुत डैमेजिंग इफेक्ट दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे। इसके विपरीत मान लीजिए मंगल की राशि में गोचर होता है गुरु का और 3 नंबर का लगन है, तो भले यहाँ का जो भाव है 11th हाउस बना वो इस भाव से 12वां नहीं है, लाभ स्थान है, लेकिन क्या मंगल जो है वो बुध को सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो ऐसे स्थिति में लाभ भाव में बैठा हुआ ग्रह भी उस तरीके से किसको सपोर्ट नहीं करेगा, फर्स्ट हाउस को सपोर्ट करने नहीं देगा, वो कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन कौन समझिए, फर्स्ट हाउस से तो इसका गोचर 12th है जो कि एक तरीके से चिंताओं को दर्शाता है। भाव से संख्या बल को देखें तो चिंताओं को दर्शाता है, लेकिन जो पहले भाव के स्वामी हैं बुध, उनकी मित्र राशि क्योंकि 12th हाउस में है तो शुक्र जो है वो गुरु के कोई भी ज़्यादा चिंता देने वाले प्रभाव को क्या कर लेगा, कम कर देगा। तो इस लिहाज से देखा जाए गुरु ग्रह का यहाँ पे गोचर करना ये पॉजिटिव बना रहेगा शुक्र के दम पर, पहली कंडीशन। दूसरी बात, चुनौती जो देखने को मिल सकती है वो आएगी सप्तम भाव से जुड़कर, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी अपने से 6-8 का रिश्ता बना रहा है। अपने से 6-8 बना रहा है तो कहीं ना कहीं जो लोगों के साथ साझेदारियाँ होती हैं या वैवाहिक जीवन होता है उसके अंदर थोड़ी सी ये 1 साल की अवधि जो रहेगी उसमें चुनौतियाँ महसूस हो सकती हैं।
दशाएं अगर मान लीजिए मंगल या शनि की चल रही हो, क्योंकि 6-8 या शुक्र 12 इनकी दशाएं चल रही हो, तो तनाव की स्थिति ज़्यादा बढ़ सकती है। गुरु की भी अगर दशा चल रही है तो भी थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा पार्टनर को लेकर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो 10th हाउस, 10वें घर से ये स्थिति 3 घर आगे की है, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी अड़चने या वहाँ पे हमें अपना पराक्रम दिखाना पड़ रहा हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर हाउस से ये 3 घर आगे की स्थिति बन रही है, तो उन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा चिंताएं पैदा कर सकता है 1 साल की अवधि। इस लिहाज से देखेंगे तो हमको लगता है कि ये चीज़ जो है वो नेगेटिव सेंस में जा रही है। फिर हम शुरुआत में हम देखें साझेदारी में चुनौती दिख रही है, फिर हम कह रहे हैं कि कार्यस्थल या 10th हाउस हमारा स्टेटस, हमारा मान जो है उसमें हमको उसको लेकर चिंताएं हो रही है, लेकिन एक्चुअल में इस पर्टिकुलर पोजीशन पर जब ये गुरु ग्रह का गोचर होगा तब ये पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट जो दिखा रहा है वो क्या है, 6th हाउस के ऊपर इसकी एक दृष्टि आ रही है। शनि की 10th एस्पेक्ट जो है वो भी 6th हाउस के ऊपर आ रही है। राहु का एस्पेक्ट भी 6th हाउस के ऊपर आ रहा है। ऐसे स्थिति में शुरुआत में ये चुनौतियां दे सकता है, इससे कोई दो राय नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं 3 ग्रहों का साझा प्रभाव 6ठे घर पे होने के कारण जीवन के अंदर अगर पॉजिटिव सेंस में देखा जाए तो कॉम्पिटिशन्स में और नौकरियों के अंदर बदलाव के लिए ये समय अवधि कार्य करेगी। थोड़ा शुरुआत में परेशान करके काम करेगी, लेकिन बाद में जो है वो नए कार्य क्षेत्रों को खोलने की कोशिश करती नजर आएगी। सबसे मेन चीज जो यहाँ पे इफेक्ट है ना वो इसका इफेक्ट है। जब तक केतु की मौजूदगी 4थे घर के अंदर बनी हुई है, क्योंकि हमारा मन का स्थान होता है, वहाँ पे केतु की मौजूदगी व्याकुलता को दर्शाती है। इसीलिए गुरु ग्रह का गोचर प्रभाव जो है वो जो चुनौतियाँ दिखा रहा है उसमें कुछ नेगेटिविटी तो जरूर है। पॉजिटिव साइड से अगर हम देखेंगे तो केतु का ये जो व्याकुलता का प्रभाव है इसको गुरु की यहाँ पे दृष्टि देकर थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अब इस सेंस को कैसे देखें, पहले से व्यक्ति जो परेशान चल रहे हैं किसी ना किसी बात को लेकर, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो वैवाहिक जीवन की स्थितियां हो, उनको लेकर अगर वो परेशान चल रहे हैं तो गुरु ग्रह की एस्पेक्ट जो है वो मन के अंदर थोड़ा सा शांति प्रदान करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तक केतु की मौजूदगी है तब तक कोई ना कोई व्याकुलता बनी रहेगी। पहले 100% व्याकुलता थी, अभी गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण वो 50% पे रुक जाएगी। इसके बाद हम देखें तो कहाँ पे प्रभाव आएगा गुरुदेव की दृष्टि का, तो एक प्रभाव जो आएगा वो आएगा अष्टम भाव के ऊपर। अष्टम भाव के ऊपर क्योंकि ये प्रभाव है, अष्टम का स्वामी स्वयं भाग्य में जाके बैठा है। ये भी दर्शाया है कि जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने की स्थितियां उत्पन्न होंगी, क्योंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरुदेव जो है वो अष्टम को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार से कुछ नवीनीकरण, कुछ बदलाव, कुछ नई चीज़ों का ऐड ऑन होना, प्लस अष्टम में जो कि परिवर्तन का भाव है, और वैवाहिक सुख की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे जो ससुराल पक्ष है उसका भाव है, वहाँ पर गुरु की दृष्टि रहेगी। थोड़ा सा वो एक पॉजिटिव सेंस में सपोर्ट करेगा, जीवन में बदलाव के लिए एक पॉजिटिव सेंस सपोर्ट देगा। चौथा भाव जो हमारे मन का होता है, जिसके ऊपर की केतु की मौजूदगी हमारे को एक अजीब से खालीपन, अजीब सी व्याकुलता की स्थिति को दर्शा रही है, उसके ऊपर गुरु की जो दृष्टि है शुभ दृष्टि होने के कारण पॉजिटिविटी मन के अंदर देने की कोशिश करती नजर आएगी। अब इस सब पोजिशंस के साथ साथ 2 बातों को ध्यान रखिएगा। दशा चलनी चाहिए, ये तो मैंने पहले ही कहा था, दशा गुरु की होनी चाहिए, ये हमारा कंसर्न पॉइंट था। ग्रह अगर विंशोपक बल में बलवान है तो दशाओं के अंदर आपकी कुंडली में वो जिन भी भाव में जन्म स्थान में बैठे थे उसको लेकर अपने रिजल्ट्स को करने की कोशिश करेंगे। अगर विंशोपक बल में कमजोरी है तो ऐसे स्थिति में जो रिजल्ट्स हैं, मान लीजिए गुरुदेव किसी कुंडली में पंचम भाव में बैठे, संतान से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए दर्शाएंगे। विंशोपक बल में यदि कमी है और गुरु की दशा चल रही है तो वहाँ पे खुशी देने के बजाय वहाँ पे चुनौतियाँ उत्पन्न करने लग जाएंगे। किसी का गुरु मान लीजिए दशम में बैठा हुआ है, अपनी राशि का बैठा हुआ है, लेकिन हमने देखा कि उसका अंदर उसका जो बल है वो कम है, तो दशा चल रही है लेकिन कार्य क्षेत्र के अंदर हमें चुनौतियाँ महसूस हो रही है। मान सम्मान को लेकर हमको सबसे ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर गुरु ग्रह के साथ कोई दूसरा ग्रह भी साथ में आपके बैठा हुआ है, उस स्थिति में आपको षडबल देखना पड़ जाएगा, क्योंकि षडबल में जो ग्रह बलवान होता है जब भी वो युति में बैठता है तो षडबल में बलवान ग्रह की
जो स्थिति है उसके ऊपर चीज़ें चलने लगती हैं। तो अगर विषोपक बल आपको मिल रहा है तो वहाँ से उससे चेक करके हमको समझ में आएगा कि दशा कितना ज़्यादा रिजल्ट कर सकती है, किस लेवल तक रिजल्ट कर सकती है। न्यूट्रल ग्रह है, जहाँ कहीं से भी चलता है एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करके आगे बढ़ता है। पॉजिटिव होगा तो जाके आपका स्टेटस आपके मैरिज लाइफ को आगे बढ़ा पाएगा। अगर कमजोर पड़ेगा तो असर आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर, साझेदारी के ऊपर, व्यापार के ऊपर और आपके स्टेटस के ऊपर देखने को मिलेगा। इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलना है। दूसरी बात, जितने भी लोग इस लेवल को बिलोंग करते हैं और गुरु के रत्न को धारण किए हों, वो थोड़ा देर के लिए समझदार रखना, क्योंकि यहाँ पर जब ये गोचर हो रहा है तो अगर हमारे दशा का स्वामी 6, 8, 12 इन भाव से गोचर करता है और वो वहाँ का स्वामी ना हो, उस स्थिति में क्योंकि दशा का स्वामी 6, 8, 12 से गोचर कर रहा होता है तो जीवन में चुनौतियाँ उत्पन्न होती है। अगर हमने यहाँ पे दशा चल रही है, रत्न धारण किया हुआ है और 12th को वो बढ़ा रहा है, 12th में जाके उस भाव की वृद्धि की कोशिश करने बैठेगा तो हमारे को बहुत ज़्यादा अनईजीनेस महसूस हो सकती है। इसीलिए इस पर्टिकुलर लगन के अंदर यदि गुरु के रत्न को जो लोग धारण किए हुए हैं वो थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे 1 साल की अवधि में। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आपने रत्न उतार देना है, लेकिन क्योंकि जिसको आपने बलवान किया है वो इस समय अवधि में एक गलत स्थिति से गोचर करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि चिंताओं को दर्शाता है, उस सेंस में प्रॉब्लमेटिक। विदेश से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जेल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हॉस्पिटल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अगर इनके साथ जुड़ के जो लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ये चीज़ उनको सपोर्ट करती नजर आएगी। विदेश में नौकरियों के लिए, हॉस्पिटल के अंदर के कामों के लिए, पुलिस और जेल के अंदर के कामों के लिए, कोर्ट कचहरी के अंदर के कामों के लिए ये स्थिति को अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन जो मेजर फैक्टर इफेक्ट है, जो कि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है, उसका गोचर प्रभाव यहाँ से हो रहा है। ये 6, 8, 12 का स्वामी होता तो विपरीत राज्यों की स्थिति पैदा होती, ये विपरीत राज्यों की स्थिति उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो 1 साल की अवधि आप लोगों को चिंता देगी 3 नंबर के लगन वालों को। उसके बाद जब इस ग्रह का गोचर केंद्र यानी कि लगन से होगा तब आपके पास ज़्यादा बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आने की संभावनाएं बनती नजर आएंगी। ओवरऑल सेंस में अगर हम बात करें, ये 1 साल की अवधि 3 नंबर के लगन के लिए कहीं ना कहीं शुरुआत की थोड़ी सी स्थितियों में चुनौतियां दिखाएंगी और इससे बाद जाके धीरे धीरे इसका प्रभाव जो है वो आपको पॉजिटिव सेंस में सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। नक्षत्रों के लिहाज से भी हम देखेंगे तो यहाँ पे एंटर होते समय सूर्यदेव के नक्षत्र में रहेंगे, यानी कि साहस, पराक्रम, डॉक्यूमेंटेशन की बात होगी। उसके आगे बढ़ेंगे, चंद्रमा का नक्षत्र आएगा, सेकंड हाउस सेविंग्स और वेल्थ को लेकर कुछ बात होगी। और जब उसके आगे बढ़ेंगे तो मंगल का आएगा, मंगल के आने पे कहीं ना कहीं अर्निंग्स और सर्विसेज, जो इसका तीसरा पड़ाव होगा जब ये मृगशिरा नक्षत्र से गोचर कर रहे होंगे, उस अवधि के अंदर आपको कहीं ना कहीं अपनी अर्निंग्स और अपनी जॉब या 6th हाउस से हम देखें तो कॉम्पिटिशन्स, इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं वो अपनी ब्लेसिंग्स दिखाते हुए ग्रह कार्य करते नजर आएंगे। तो 1 साल की अवधि के अंदर ये 3 एरियाज हैं, पराक्रम का, सेविंग्स का जो कि फैमिली के लिए भी देखा जाता है, और तीसरा जो प्रभाव है वो आपके लाभ, आपकी अर्निंग्स और आपके जॉब या कॉम्पिटिशन्स का है, जिनके ऊपर 1 साल की अवधि में प्रभाव देखने को मिलेगा। दशा किस तरफ ले जाना चाहती है? अगर गुरु की महादशा काम कर रही है तो वो जीवन में कहीं ना कहीं किसी प्रकार से वैवाहिक जीवन, साझेदारी, व्यापार अथवा वो आपके स्टेटस को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जब तक कि गुरु की महादशा 3 नंबर यानी कि मिथुन लगन के अंदर कार्य कर रही है। अगर गुरुदेव की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छे घरों में है तो आसानी से ऊपर उठाएगी। अगर 6, 8, 12 जैसे घरों में बैठे हुए हैं जन्म काल के गुरु, तो चिंताएं, परेशानियों के साथ लेकर धीरे धीरे आपकी उन्नति के रास्ते प्रशस्त करेगी। धन्यवाद।